क्या आप सभी को पता है कि ब्रेन सर्जरी करते वक्त सर्जन्स पेशेंट को बेहोश क्यों नहीं करते और कैसे बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स मरे हुए इंसान के दिल को धड़का कर पैसे लूटता रहा है। तरबूज तो आपने बहुत बार खाया होगा, पर क्या आप जानते हैं इस ट्रक पर जो तरबूज है उसका वजन कितना है? अगर नहीं तो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं देश दुनिया के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट से। दोस्तों, इंसानों को अगर उनके शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लग जाती है तब उस जगह दर्द होता है, पर शायद ही आप इस बारे में जानते हो कि ब्रेन इंसानों के शरीर का एक ऐसा पार्ट है जिसमें चोट लगने के बाद भी दर्द नहीं होता, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। यही वजह है कि जब भी सर्जन्स ब्रेन की सर्जरी करते हैं तब वो पेशेंट को बेहोश नहीं करते। इतना तो आपको पता होगा कि हम इंसान खाना अपनी टंग की वजह से टेस्ट कर पाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारी टंग कितनी पावरफुल होती है? हमारी टंग में करीब 8000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि 1,29,000 पानी की ड्रॉप में से एक लेमन जूस की ड्रॉप को भी डिटेक्ट कर सकती है। हम इंसान सोचते हैं कि हमसे ज्यादा सोशल इस दुनिया में कोई नहीं होता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एलिफेंट्स हम इंसानों से भी ज्यादा सोशल होते हैं, जो कि अपने रास्ते में मिली किसी मरे हुए एलिफेंट्स की हड्डियों तक को रिस्पेक्ट देते हैं। साथ ही अपने किसी साथी एलिफेंट के मरने पर बहुत ज्यादा शोक प्रकाश करते हैं और कभी कभी तो घंटों तक रोते रहते हैं। एक इंसान का जो दिल होता है वो उसकी बॉडी से अलग होने के बाद भी तब तक धड़कता रहता है जब तक उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलती रहती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ डॉक्टर्स पेशेंट की डेथ के बाद भी उसके दिल को धड़काते रहते हैं, जिससे पेशेंट की फैमिली से ज्यादा पैसा लूटा जा सके। दोस्तों, जिस तरबूज के बारे में हमने शुरुआत में बताया था उसका वजन करीब 80 किलोग्राम है, जिसे चाइना की राजधानी बीजिंग के एक किसान द्वारा उगाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 80 किलो के तरबूज को उगाने के लिए इस किसान को एक कंपटीशन में मेलोन किंग का खिताब भी दिया गया है। आपने अभी तक कितने किलो का तरबूज देखा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज से कुछ साल पहले जापान में एक रेलवे स्टेशन को बंद किया जाना था, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन पर कोई भी नहीं आता था। लेकिन जब रेलवे के ऑफिसर्स ने देखा कि एक लड़की हर रोज उस रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अपनी स्कूल जाती है, तब उनके द्वारा उस रेलवे स्टेशन को बंद करने का प्लान ड्रॉप कर दिया गया और ये डिसीजन लिया गया कि जब तक वो लड़की अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट नहीं करती तब तक वो स्टेशन को बंद नहीं करेंगे। आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने बचपन में सांप सीढ़ी जरूर खेला होगा, जो कि एक बेहद ही रोमांचक खेल होती है। लेकिन शायद ही आप इस बारे में जानते हैं कि सांप सीढ़ी की खोज सबसे पहले भारत में हुई थी, जहां इसे पहले मोक्षपात के नाम से जाना जाता था। पर बदकिस्मती से 1943 में एक ब्रिटिश रूलर ने इसे दुनिया के सामने अपनी डिस्कवरी बता दिया, जिसके बाद लोगों ने सांप सीढ़ी से भारत के नाम को ही भुला दिया। दोस्तों, भारत में जब भी कोई ट्रेन जंगल के बीच से गुजरती है तब भारत सरकार के नियम के अनुसार उसको अपनी स्पीड लिमिटेड रखनी होती है, जिससे अगर कोई जंगली जानवर ट्रेन के सामने आ जाए तब ट्रेन को रोका जा सके। हालांकि जिस तरह भारत में हर रूल को ब्रेक किया जाता है, उसी तरह लोको पायलट्स भी इस नियम को ना मानते और जंगल से गुजरते वक्त भी ट्रेन की स्पीड को स्लो नहीं करते, जिस कारण हर साल बहुत सारे जंगली जानवरों की ट्रेन से कटकर डेथ हो जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर हम इंसान किसी और के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं तब वो हमें अपने घर पर खुद के द्वारा बनाए गए खाने से ज्यादा टेस्ट लगता है, फिर चाहे हमने उसमें सेम इंग्रेडिएंट ही यूज क्यों ना किया हो। यही वजह है कि इस दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन घर के बाहर खाना खाती है, क्योंकि उन्हें सही टेस्ट बाहर ही आता है। दोस्तों, हमें जब भी किसी के बारे में जानकारी चाहिए होती है तब हम सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं और फिर गूगल कर उस सब्जेक्ट पर रिसर्च करते हैं। लेकिन क्या आप सभी को पता है दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजिन यानी कि गूगल ने खुद से मिलते जुलते डोमेन जैसे कि google.com, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनको खरीद रखा है, क्योंकि अगर कोई इंटरनेट पर गूगल की स्पेलिंग गलत भी लिखता है तब भी वो सीधा राइट गूगल पर ही पहुंच जाता है। निकोलाई टेस्ला को तो आप सभी एक महान साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं, पर उनके बारे में एक बात जो शायद ही आपको मालूम हो, क्योंकि टेस्ला के पास पूरी बुक्स और उनमें बनी पिक्चर्स को डिटेल में याद करने की जबरदस्त पावर थी। उन्हें अपने दिमाग में कई सारे इन्वेंशंस के दर्शन भी हुए, जिनमें से कई को उन्होंने कभी कागज पर नहीं बनाया। उनकी सबसे खास पावर ये थी कि वो अपने दिमाग में ही किसी भी इन्वेंशन की 3D इमेज बना लेते थे, जिससे उन्हें इन्वेंशन को उसके बनाने से पहले ही
हर तरह से देखने का मौका मिल जाता था। तो दोस्तों यही थी माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। तो दोस्तों इन सभी फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अनोखा और इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।